और भगवान के लिए नित्य दर्शन कर सकते हैं भगवान का, लेकिन कब हम अपना जो है ये अंधकार रूपी पर्दा हटा लें, तब अंधकार रूपी जिस दिन पर्दा हट जाएगा उसी दिन परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। यही तो सत्य कथा है। पर्दा हटा के देख ले भगवान के लिए, पर्दा हटा के देख ले भगवान के लिए, पर्दा हटा के देख ले भगवान के लिए। और भगवान दूर है नहीं, परमात्मा दूर नहीं है, भगवान दूर है नहीं इंसान के लिए। पर्दा हटा के इसलिए अंधेरा छाया हुआ है, और अंधेरे में हमें कुछ दिखाई देने वाला नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि आंखों से दिखाई देता है, मैंने सुना है कुछ लोग कहते हैं कि आंखों से दिखाई देता है, लेकिन मैं कहता हूं इन आंखों से कुछ दिखाई देता नहीं है। अगर आंखों से दिखाई देता हो बबलू तो हम अंधेरे में एक सुई डाल देते, अगर कोई सुई ढूंढ के दिखा दे तो हमें बता दे कि हाँ दिखाई दे रहा है। अंधेरे में बंद कमरे में हम सुई डाल देंगे, अगर कोई ढूंढ के दिखा दे दे हमें तो हम समझ जाएंगे कि ना आंखों से दिखाई देता है। आपको पता होगा कि दिखाई किससे देता है। ये तो केवल शीशा लगे हैं, शीशा व्यर्थ के केवल शोभा है, खाम खाम के बल्ब हैं ये, लेकिन फीज है, इनसे दिखाई नहीं देता है। बहुत कुछ दिखाई देते हो महाराज। क्या दिखाई दे रहा है? बाली बच्चा नाती बेटा सब भैया, बस यही तो बात है। इन आंखों से केवल नाती पंती दिखाई देंगे, इन आंखों से दुनिया की एक मोह ममता है ना, ये माया, यही दिखाई देगी। लेकिन परमात्मा का दर्शन इन आंखों से हो नहीं सकता है। अरे जब सुई नहीं मिल सकती है अंधेरे में, तो अंधेरे में ये अंधेरा है, इस अंधेरे में परमात्मा कैसे मिल सकता है? उसको पाने के लिए हमें इस तीसरे नेत्र की जरूरत पड़ेगी, और तीसरा नेत्र जिस दिन खुलेगा उस दिन प्रकाश होगा, और प्रकाश जब होगा तो परमात्मा का दर्शन होगा। अरे परमात्मा कहीं दूर नहीं है, हमारे अंदर है। क्या हम नहीं ढूंढ सकते? ढूंढ सकते हैं, ध्यान करेंगे तीसरे नेत्र से तो। लेकिन भैया अब ध्यान करें कौन? ध्यान करने के लिए समय ही नहीं किसी के पास। कोई किसी कार्य में लगा है, कोई किसी कार्य में लगा हुआ है, कोई महाराज मोबाइल में लगा हुआ है। सही कह रहे हो, फुर्सत ही ना है नेट चलाए वैसे। जब मोबाइल तो रेड़ की पेड़ है, हम सही बता रहे हैं। क्यों भैया? जब से ये मोबाइल चले हैं ना, अरे पहले हम जब छोटे थे ना, मैं सत्य बता रहा हूं, जब छोटे थे तो हमारे बुजुर्ग और हम भी, नए नए बच्चे भी बैठ करके कीर्तन किया करते थे। सत्संग होता था, कीर्तन, गाना बजाना हुआ करता था। कोई गाना बजाना करता है तुम्हारे गांव में? टाइम है ही नहीं, टाइम है तो बस खोला नेट, चल भाई। ताश पत्तन का समय, उनके लिए भी तो समय नहीं है। अब ताश पत्ते खेलने के लिए भी समय नहीं है, मोबाइल से संपर्क खत्म नहीं होता है, हमेशा देखते ही रहते हैं। तो जब समय मोबाइल में सब निकाल देंगे, फिर भगवान का भजन कैसे होगा? पहले लोग
हमारे बुजुर्ग बैठ के सत्संग किया करते थे, कीर्तन होता था, उसमें भगवान का नाम तो आता था। महाराज जी हम नेट पे आए हैं भगवान। भगवान नेट पे हुए गए जी, खोल के देख ली। अब ऐसे लोग भी बहुत कम होंगे जो नेट पे भगवान को देखते होंगे, लेकिन बहुत मामला विचित्र हो चुका है। पड़ता है आंखों पर, कांटों पर, छाया है अंधेरा, और साधन से हटा लेगा तूफान के लिए, पर्दा हटा के देख ले भगवान के भगवान के लिए। जैसे कि ये चंद्रमा हमसे काफी ऊंचाई पर है और हमने यार बनाया, साधन बनाया, चंद्रमा तक पहुंच गए, तो भगवान हमारे घट में बैठा है, हम अवश्य पहुंच जाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे तब। तो भाई निराकार परमात्मा जब साकार रूप में आ जाता है तो हमें दर्शन होता है, और साकार हमारे भगवान श्याम सुंदर हैं। तो जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा। परमात्मा किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। इसीलिए जब दुष्ट कंस ने जब घोर अत्याचार किया है तो भगवान श्याम सुंदर उस द्वापर में अपना जो है मनुष्य शरीर धारण करके आए हुए हैं।